जो VLDL है ना, अब इसमें क्या होता है कि ये भी एक मॉलिक्यूल है जो लीवर से हमारा ट्राइसाइलग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल को एक्सहेपेटिक टिश्यू पर डिलीवर करता है। VLDL भी एक है, ठीक है। तो अब VLDL की क्या खास बात है, पहले काइलोमाइक्रॉन में क्या था कि वो इंटेस्टाइन से आ रहा था, मतलब कि वो एक्जोजीनस जो फूड ले रहे हैं हम उससे आ रहा था। अब जो एंडोजीनियस पाथवे हो रहे हैं फैट सिंथेसिस से कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लीवर के अंदर, उसके अंदर से जो एंडोजीनस ट्राइसाइलग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, अब उसको तो डिलीवर करना है, तो उसको डिलीवरी के लिए जो होता है वो VLDL होता है। तो VLDL क्या होता है, लीवर प्रोड्यूस करता है, वही है ग्लोब्यूलिन है, प्रोटीन्स हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो जो इनएक्टिव या नेसेंट सबसे पहले VLDL होता है, बनता है, ठीक है, लीवर के द्वारा। तो इसको इनएक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ApoC2 जो लाइपोप्रोटीन लाइपोस के एक्शन के लिए रिसेप्टर चाहिए होता है वो नहीं प्रेजेंट होता है। तो कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होता है B100, काइलोमाइक्रॉन के अंदर था B48, इसके अंदर है B100, ApoC1 and 3 एंड ApoE। तो इनएक्टिव जो या नेसेंट जो VLDL है वो क्या करता है कि वो LDL से ApoC2 जो है रिसेप्टर वो ले लेता है। ApoC2 लीवर से जब ले लेता है तो उसके बाद वो चेंज हो जाता है एक्टिव VLDL में। एक्टिव VLDL में क्या होता है कि ट्राइसाइलग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल दोनों ही है। तो जो हमारा C2 है रिसेप्टर, वो जब एक्सहेपेटिक टिश्यू के पास जाता है तो वही काम होता है, वो लाइपोप्रोटीन लाइपेज से इंटरेक्ट करता है, फिर लाइपोप्रोटीन लाइपेज उसके अंदर जा कर के VLDL में जा कर के ट्राइसाइलग्लिसरॉल पे ऐड करके उसको उसके दो बेसिक जो कंपोनेंट्स है, मतलब फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। जो फ्री फैटी एसिड है वो एक्सहेपेटिक टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो ग्लिसरॉल बना है वो दोबारा लीवर तक जा सकता है। अब जो हमारा एक्टिव VLDL बना वो दोबारा से उसका कर्ज वापस कर देता है, मतलब ApoC2 जो रिसेप्टर है वो HDL को वापस कर देता है। उसको वापस करने के बाद अब देखो कि क्या बचा, मतलब जो एक्टिव VLDL था उसके बाद अब क्या बचा, तो C2 उसने वापस कर दिया, है ना, और ट्राइसाइलग्लिसरॉल भी उसके अंदर से कम हो गया। तो ट्राइसाइलग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल अमाउंट में हो गए। तो ये जो मॉलिक्यूल बनता है जिसके अंदर जो रिसेप्टर है वो B100 और E बचे हैं बस, और TAG और कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बिल्कुल मतलब इक्वल सा है। इस रिसेप्टर का नाम होता है इंटरमीडिएट डेंसिटी रिसेप्टर IDL या फिर VLDL रेमिनेंट। अब ये जो IDL बना है ये या तो दो चीज़ें हो सकती हैं इसके साथ, या तो ये लीवर से ज़्यादा एंगल्फ हो जाएगा साइनोसॉइड से, या फिर क्या होता है कभी कभी कि जो ये ना अपना ApoE जो रिसेप्टर है उसको भी लूज़ कर देता है, और उसके बाद ही एक और मॉलिक्यूल में चेंज होता है जिसके पास सिर्फ ApoB100 रिसेप्टर बचा है और अंदर उसके कोलेस्ट्रॉल भरा पड़ा है। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होता है LDL। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होता है LDL, जिसमें सिर्फ B100 और कोलेस्ट्रॉल है अंदर। तो LDL क्या करता है, फिर वो LDL रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है और एक्सहेपेटिक टिश्यू में कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफ़र कर देता है। अब ये जो LDL बना है ना, ये इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो ये हो सकता है एक्सहेपेटिक टिश्यू के LDL रिसेप्टर से इनगल्फ। अब क्या होता है कि अपना कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफ़र करने के बाद ये क्या हो सकता है, लीवर के द्वारा मतलब वही LRP LDL रिसेप्टर प्रोटीन के द्वारा इनगल्फ हो सकता है लीवर से भी, ठीक। अब उसके बाद समरी में क्या देखते हैं हम कि समरी ये दिखा रहे हैं कि लीवर जनरेट करता है VLDL रिसेप्टर जो है, प्रोटीन जो है वो लीवर जनरेट करता है नेसेंट VLDL, फिर वो क्या करता है ApoC2 लेता है HDL से, या चेंज हो जाता है एक्टिव VLDL में। एक्टिव VLDL के ऊपर क्या क्या कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, ApoC2, ApoB100, E, C1, C2 है और C3। एक्टिव VLDL क्या करता है, का जो C2 रिसेप्टर है वो एक्सहेपेटिक टिश्यू के जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है उससे इंटरेक्ट करता है। उसके बाद क्या होता है कि वो दो कंपोनेंट में तोड़ देता है, ट्राइसाइलग्लिसरॉल को फ्री फैटी एसिड, ग्लिसरॉल में फ्री फैटी एसिड जो है वो एनगल्फ कर लेता है एक्सहेपेटिक टिश्यू, जो ग्लिसरॉल बना है वो लीवर दोबारा ले सकता है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो अपना कर्ज चुका देता है, मतलब C2 वापस कर देता है HDL को, तो वो एक मॉलिक्यूल में चेंज उसका नाम होता है IDL। IDL के ऊपर दो रिसेप्टर होते हैं B100 और RE। IDL दोबारा इनगल्फ हो सकता है लीवर के द्वारा, उस IDL को VLDL रेमिनेंट भी बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो अपना जो है E भी लूज़ कर देता है, जो अपना ApoE रिसेप्टर है वो भी लूज़ कर देता है, उसको एक मॉलिक्यूल बनता है जिसके ऊपर सिर्फ ApoB100 रिसेप्टर प्रेजेंट है।
और उसका साइज़ भी बहुत छोटा होता है। कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, ट्राइसैलिसोल बहुत कम होता है। तो इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एलडीएल। ये एलडीएल क्या होता है? एक्सहेपेटिक टिश्यू के द्वारा इंगल्फ हो सकता है क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा है। ये क्या काम करता है? कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और क्या हो सकता है? ये लीवर में भी जा सकता है, ये एक्सहेपेटिक टिश्यू में भी जा सकता है। अब 2 चीज़ें मेन है कि जो अगर कोई बोले कि एंडोजीनियस ट्राइएसाइलग्लिसरॉल के ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करता है, तो हमें बोलना है वीएलडीएल। एंडोजीनियस टीएजी ट्रांसपोर्ट में वीएलडीएल। लेकिन एंडोजीनियस कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट में कौन करता है काम? तो एलडीएल करता है।